अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीज़ें क्या किया है, बिल्कुल मुसलमानों पर हराम कर दिया है। मुसलमान के लिए वो चीज़ बिल्कुल किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। तो जैसे सूद है, सूअर है, इसी तरह शराब है, समझे, इसी तरह जिना है। ये सारी चीज़ें क्या है, जो इंसान को इंसानियत से निकाल देता है, उन चीज़ों को अल्लाह ताला ने मुसलमान से क्या किया, हराम करा दिया, मुसलमान से अलग कर दिया। अब देखो, शराब है, पहले के ज़माने में, हुजूर के ज़माने में सबको शराब पीने की क्या थी, बहुत ज़्यादा आदत थी। अरब में सबके घर में शराब पिया जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्टली मना नहीं किया, एक ही बार से हराम नहीं किया। पहली आयत उतरी तो उसमें क्या बताया कि जब सहाबा सवाल करने लगे कि शराब पीने से क्या क्या होता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि उसमें जो है फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदा कम है, क्या है, नुकसान ज़्यादा है। तो बहुत सारे सहाबी शराब पीना छोड़ दिए कि जब फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है, तो हम क्यों पिएंगे। अगर फ़ायदा ज़्यादा होता, नुकसान कम होता तो पीते। बहुत सारे सहाबी छोड़ दिए। बाद में क्या आया, बाद में जो है एक सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए गए और वो शराब की हालत में था। कुछ से कुछ के जो पढ़ा दिया वो, हाँ, उल्टा सीधा पढ़ा दिया। तो कुरान की आयत उतर गई क्या कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, क्या तुम नमाज के करीब मत जाओ अगर तुम नशे की हालत में हो। तो अगर तुम नशे की हालत पर हो तो क्या हो, मस्जिद मत जाओ, नमाज मत पढ़ाओ, नमाज के करीब मत जाओ। तो अब भाई दिन में 5 टाइम नमाज था, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर, 5 टाइम नमाज। और अगर शराब पिएगा तो नशा जल्दी उतरता नहीं है, और नमाज ऊपर फर्ज है। तो क्या है, कहा कि भाई शराब को छोड़ो, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी नमाजें चली जाएगी। नमाज तो फर्ज है, नमाजें चली जाएगी। इसलिए क्या किया, आधा आदमी उधर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ, कुरान में तब जाके आयत उतरा बहुत दिन के बाद, क्या कि शराब को हराम कर दिया गया। तो अब क्या हो गया कि सबके एक बार से शराब को छोड़ दिया, क्योंकि आसानी हो गई। पहले कुछ लोग छोड़ दिए थे, कुछ लोगों को इसके नुकसान मालूम था, कुछ लोगों को बाद में कहते नमाज की दिक्कत की वजह से कहते जो शराब छोड़ दिए थे। अब जब हराम हो गया तो एक पहले के ज़माने में क्या होता था, जो कोई कुरान की आयत उतरता या कोई खबर होता तो एक आदमी दौड़ता हुआ कहते गली गली में हल्ला लगाते हुए जाता था कि सुनो भाई फलां काम, फलां ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से, फलां ऐलान हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ये खबर देते हुए जाता था। तो एक आदमी ऐलान करते हुए आया कि सुनो आज से शराब हराम हो गया, आज से शराब हराम हो गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में क्या हो रहा था उस टाइम, सबको ही मज़ा से शराब पी रहा था, समझे। तो बताते हैं कि जिसका गिलास यहाँ था यहीं से नीचे गिरा दिया, जिसका कहते जो उठाने वाला था दोबारा नहीं उठाया। उसके बाद सहाबा इतनी पाबंदी के बताते हैं कि मदीने में सबने इतने मटके फोड़े, इतना मटका फोड़े के पूरी शराब 3 दिन तक क्या कहते जो मदीने के गलियों में बहता रहा अरब में। उसके बाद से शराब बिल्कुल पक्का हराम हो गया। इसलिए इतना सख्त हराम है कि उलमा बताते हैं कि अगर कोई एक गिलास पेशाब दे अरब में और एक गिलास शराब दे और मजबूर करे कि इन दोनों में से एक पीना है, इन दोनों में से एक पीना है वरना गर्दन उड़ा दूंगा, तो जान के बचाने के लिए शराब पीना जायज़ है नहीं है। अरे जान बड़ी है, शराब बड़ी है, जान को बचाना फर्ज है, चाहे हराम भी खाना पड़े। तो क्या अगर कोई दिया एक गिलास पेशाब, एक गिलास शराब दिया और अगर कहा कि इन दोनों में से एक गिलास को पीना है वरना तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा,
तो शराब पियोगे, पेशाब पियोगे, क्या पियोगे? हाँ, पेशाब पी लेना मगर शराब मुंह में मत लगा। अरे समझ में, पेशाब पी लेना मगर शराब मुंह में मत लगाना। क्यों? कि पेशाब से क्या होगा? नापाकी चीज है, नापाक तो दोनों है, नापाकी है। पेशाब से अकल नहीं जाती, लेकिन शराब से क्या हो जाती है? अकल चली जाती है, पागल बन जाता है। शराब पी के कहते जो माँ बहन कुछ नहीं समझता। फिर शराब पीने के बाद बीवी क्या है, माँ क्या है, बहन क्या है, कुछ पता नहीं चलता। बीवी को लेके पड़ जाता है, माँ को लेके पड़ जाता है, और कहते जो इसलिए शराब इतनी बड़ी लत है। इसलिए बताया एक जो है आदमी को बादशाह ने क्या है ऑफर दिया कि एक शराब का बोतल है, साथ में सामने एक बच्चा है और एक औरत है। क्या कहा कि चाहे तो इस बच्चे को कत्ल करो, कोई जुर्म था उसका। कहा कि तुमको इस हालत में छोड़ेंगे कि चाहे तो इस बच्चे को कत्ल करो या उस औरत से जिना करो या एक बोतल शराब पियो। तो उसने कहा कि भाई बच्चे को कत्ल करना है तो कबीरा गुनाह है, ये कैसे कर सकते हैं? किसी बच्चे का जान नहीं मार सकते। जिना भी ये तो बदतरीन गुनाह है, इसको भी नहीं कर सकते। चलो शराब पी लेते हैं। शराब पिया, शराब पी के मस्त होके क्या किया? उस लड़की को पकड़ा, उससे जिना भी कर लिया। जिना करने के बाद चाकू उठाया, इसको भी कत्ल कर दिया, बच्चे को भी कत्ल कर दिया। तो शराब वो चीज़ है जिससे क्या हो गया? तीनों अमल करवा दिए आरज़मी में। तो शराब इतनी बुरी लत है कि कहते जो हाँ, अगर कहते जो जान जाने का खौफ हो और कहते जो कहा कि तुझे मार देंगे या कर दे सूली चढ़ा देंगे, अगर शराब नहीं पिया तो मजबूरी में, वरना क्या करना? कभी भी शराब के पीने के बारे में सोचना भी नहीं। आज हमारे जितने जवान बाहर जा रहे हैं, दूसरों की लत पकड़ के क्या हो जाता है? शराब और क्या दूसरी ये चीज़ें, चर्च और भंग, ये सब चीज़ें खाने लगता है जो हराम है। बताया कि एक कतरा भी अगर पेट में चल गया शराब, वो जन्नत नहीं जा सकता। एक कतरा शराब अगर पेट में चला गया, वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि वो सच्ची पक्की तौबा न कर ली। आरज़मी में इतना बड़ा लत है शराब की, बिल्कुल वो जन्नत में नहीं जा सकता। शराब का एक कतरा भी अगर जिसके पेट में चला गया हो। लेकिन लोग क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? शराब को हराम कर दिया। वरना हिंदू और गैर मुस्लिमों में देखो जाके, पीना तो सब बुरा ही मानते हैं, पीना सब बुरा ही मानता है। लेकिन क्या होता है कि हिंदू जो है वो छुप छुप कर पीते रहता है, और उनकी बीवियाँ जो शराब का आदी होता है, उनकी बीवियों को देखो वो हालत बनी हुई होती है कि अल्लाह माफ़ करे कि सुबह भी डंडा, शाम को भी डंडा। वो बेचारी आजिज़ आके रहती है। हाँ, इधर से आया, आज के तुझे इसकी सब्जी पकानी थी, तुमने क्यों पकाया? ये क्यों पकाया? दे मार। हाँ, आज रोटी बनाने कहा था, चावल क्यों बनाया? दे मार। हाँ, तो इस तरह की तो मुसलमानों में तो अक्सर नहीं है, लेकिन बाज़ इलाके में क्या है, तब भी जो है ये शराब की कहते जो लत बाज़ मुसलमानों को भी है। जो भी है तो क्या करता है, अपनी बीवी को, वो खासकर शराबी की बीवी ज़िंदगी में कहते चैन नहीं पाती, कभी भी चैन नहीं पाती। शराबी की बीवी कभी भी अपने घर में कभी चैन नहीं पाती है। अरे समझ में, बिल्कुल कहते ज़िंदगी तबाह होकर रह जाते। आखिर वो छोड़ छुट्टी ले लेता है, तलाक ले लेता है, उसके बाद अपने घर आके बैठती है। समझिए, तो ये शराबी की लत। और जो शराब पीने की आदत हो गया, न वो कमाएगा, न पैसा कमाएगा, न कुछ करेगा, सिर्फ क्या करेगा? ऐश मस्ती मौज। और जो है हाँ, बस बीवी के यहाँ तक के जेवर को भी बेच के, घर के पूरे दहेज को बेच के, और उससे बस चला तो बर्तन वगैरह भी बेच के क्या करेगा? वो शराब पी लेगा। हाँ, क्योंकि लत ऐसी चीज़ है जो कभी छोड़ता ही नहीं है उसको। हाँ, बाज़ शायरों की भी कहती शराब की आदी थी। अरज़ में एक शायर है जो ये शायद जिगर मुरादाबादी मुरादाबाद के रहने वाले थे।
उसको भी कहती शराब पीने की आदत थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहती जो आखिरी उम्र में क्या किया, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत पाई और उससे किसी ने पूछा कि तुम अशरफ अली थानवी के पास, मैं जाना चाह रहा हूँ लेकिन क्या हुआ, मुझे शराब की आदत है, मैं तो वहाँ भी जाके शराब पीऊँगा। तो हजरत ने कहा कि ठीक है आने दो, मैं उसको मस्जिद में नहीं बिठाऊँगा, अपने घर में बिठाऊँगा, मेरे घर में जाके अपना बोतल पीते रहे वो। हाँ, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत और अल्लाह वालों की नज़र ऐसी पड़ी कि उसने जो पुराने ज़िंदगी से कहते शराब पीते आ रहा था, क्या किया उसने, शराब से तौबा कर लिया। शराब से तौबा कर लिया तो बिल्कुल क्या हो गया, मुहलिक बीमारी पकड़ लिया उसको, जान जाने वाली बीमारी पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा कि तुमको शराब पीना ही पड़ेगा, शराब पियोगे तो बच जाओगे। तो उसने कहा कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, तौबा कर लिया हूँ तो कर लिया हूँ। तो कहा कि शराब पिया तो कितने दिन जिंदा रहूँगा, कहा कि 2-4 साल जिंदा रहोगे और क्या, वैसे भी तो पूरा किडनी उडनी खराब हो ही गया है, कितना दिन जिंदा रहोगे। तो कहा कि देखो मैं तौबा कर लिया हूँ तो अब शराब मुंह में नहीं लगाऊंगा, चाहे क्या तुझे मेरी क्या तुझे मौत हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी दी और ये किया। अरे सुनिए, एक आदमी था, उसका जो है शराब पी के दोनों क्या हो गया था, किडनी ख़त्म हो गया था। शराब पीने वालों का सबसे पहले क्या होता है, गुर्दा ही ख़त्म होता है और अक्सर जवानी में मर जाता है। शराब पीने वाला अक्सर कब मरता है, जवानी में मरता है, कोई भी बूढ़ा नहीं होता, अक्सर जवानी में मर जाता है वो। पेट में 56 तरह का रोग लग जाता है। तो एक आदमी का दोनों किडनी फेल हो गया। उसके बाद क्या किया, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया कि अब तुम्हारा दोनों किडनी ख़त्म हो गया है। तो हिंदू जो है ना, वो हिंदू था और वो जो है वो हिंदू लोग क्या होता है, दूसरे जन्म का कायल होता है। क्या मतलब, वो कहता है कि हम एक बार मर जाते हैं फिर दोबारा दूसरे घर में या कहीं दूसरे मुल्क में क्या होते हैं, पैदा होते हैं। अरे तो हम कितने मरतबा, 7 मरतबा पैदा होते हैं, 7 मरतबा पैदा होते हैं। तो वो कहने लगा कि देखो मैं अल्लाह से, मैं जो है अपने भगवान से, अपने ईश्वर से क्या करूँगा, दुआ करूँगा क्या कि अगले जन्म में क्या करना, चाहे दांत हमें थोड़ा कम ही देना, दांत क्या करना थोड़ा कम ही देना, लेकिन हमें जो है गुर्दा 32 देना, पूरा गुर्दा क्या होना, किडनी कितना होना, 32 होना, ताकि 2 खराब हो जाएगा तो तब भी बहुत सारा 30 बाकी रहेगा। लेकिन शराब की वो हालत है जो वो शराब नहीं छोड़ेगा। लेकिन अरे समझ में, तो क्या है, अल्लाह ताला तमाम इंसानों की शराब से क्या करे, हिफाजत फरमाए और जो है सबको इस बुरी लत से हिफाजत फरमाए।